नमस्कार दोस्तों। जब भी इंदौर का नाम सुनते हैं या दिमाग में इंदौर का नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? पोहा जलेबी, 7 बार स्वच्छता का अवार्ड या चमकती हुई सड़कें? मीडिया और पीआर एजेंसी ने आपको यही दिखाया है, लेकिन आज उस इंदौर का पोस्टमार्टम कर ही देता हूं। मैं आपको उस नंबर 1 शहर की शेयर कराऊंगा जो अवार्ड्स की लिस्ट में नहीं बल्कि अपराध और बीमारी और घमंड की लिस्ट में टॉप कर रहा है। आज हम बात करेंगे उस इंदौर की जहां साफ सड़कों के नीचे जहरीला पानी बहता है। सवाल पूछने पर मंत्री घंटा बोलते हैं या विकास के नाम पर पेड़ नहीं आवाज काटी जाती है लोगों की। शायद कुछ लोगों को वीडियो बुरा लगे, कुछ लोगों को चुभे, लेकिन सच बोलना अब जरूरत बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं ताजा जख्म की जो अभी तक भरा नहीं, भागीरथपुरा। ये इलाका उसी इंदौर में है जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है। यहाँ एक नाला है जो सांवई इंडस्ट्री एरिया से लगा हुआ है। यहाँ के लोग पिछले 4 महीने से, जी हाँ 4 दिन नहीं 4 महीने से चीख रहे थे कि उनके नल में गंदा पानी आ रहा है। ड्रिंकिंग वाटर लाइन और ड्रेनेज लाइन मिक्स हो गई है। नगर निगम के ऑफिसर ने क्या किया? कुछ नहीं किया। नतीजा 1000 से ज्यादा लोग उल्टी, दस्त, वॉमिटिंग और डायरिया का शिकार हुए। 10 से ज्यादा मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये मौत नहीं, ये सिस्टमेटिक मर्डर है। जब देश के बड़े मीडिया चैनल एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा, क्या क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश, बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो चाहूंगा लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते जान हैं? गंवा दी। बात करने की तमीज नहीं है। सिस्टमेटिक मर्डर है। जब देश के बड़े मीडिया चैनल एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा, लोग एडमिट है, उनका आपने कहा था रिफंड मिल जाएगा जो हॉस्पिटल में दिया है, उनका जवाब था घंटा। सोचिए, जिस शहर के नेताओं के पास बोलने के लिए संवेदनाएं, सिंपैथी के बजाय अपशब्द हो, वहां आदमी की क्या वैल्यू? फ्री का इलाज का वादा और जनता क्या बोल रही है आप देखिए। उनका पूरा कल सुबह वहाँ पहुँच के आए थे, 40 को आगे चले गए, नहीं गया और आगे सिर्फ चले गए। वो में वहाँ चले जाओ, नाम दे देना, फ्री हो जाएगा, फ्री इलाज हो जाएगा। क्या आया हूँ? हाँ, 50-60 हजार रुपए इनके इलाज में लगे। ये प्रशासन ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता दो? 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी। आपके में भर्ती था कोई? अथवा साथ में ही थे? अभी थे, छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। इलाज चलेगा, अभी आपका लंबा हो तो फ्री इलाज होगा तो उन्होंने छुट्टी भी कर दी हॉस्पिटल वालों ने। लेकिन दोस्तों, सिस्टम की लापरवाही की हद सिर्फ जहरीले पानी तक खत्म नहीं होती। इंदौर में सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल एमवाई हॉस्पिटल से एक ऐसी खबर आई थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। एक माँ अपने नवजात को अस्पताल के भरोसे छोड़ती है और अगले दिन उसे क्या मिलता है? उसके मासूम बच्चे के पैर की उंगलियां, एड़ी चूहों ने कुतर दी, वो भी आईसीयू वार्ड में। सोचिए, जिस अस्पताल जिसे मालवा का एम्स कहा जाता है, वहां के नर्सरी आईसीयू वार्ड में चूहे मासूम को जिंदा खा गए। और प्रशासन का जवाब था जांच करेंगे। ये जांच सफाई के दावे तब कहा जाते जब अस्पताल में बच्चों को चूहे खा जाते हैं। अब आते हैं सुरक्षा पर। स्वच्छ सड़कें तो ठीक है, लेकिन क्या वो सड़कें सुरक्षित हैं? एनसीआरबी और पुलिस के आंकड़े 2024-25 बताते हैं कि इंदौर में 3000 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। ये आंकड़ा किसी छोटे मोटे शहर का नहीं, एमपी के आर्थिक राजधानी का है। यहाँ नाइट कल्चर के नाम पर पब्स और बार तो खुल गए, लेकिन उनके साथ क्या आया? ड्रग्स। आज इंदौर के कई इलाकों में एमडीएमए स्मैक का नशा युवाओं को खोखला कर रहा है। रोजाना मर्डर, चाकूबाजी खबरें आम हो गई है। क्या सेफ सिटी का मैप ऐसा होता है? इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है, लेकिन किसके लिए? व्यापारियों के लिए या दलालों के लिए? सच्चाई ये है, इंदौर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग दम तोड़ रहा है। यहाँ बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही है, जो है वो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और रियल एस्टेट माफिया हैं। आज इंदौर का युवा पढ़ लिख कर क्या कर रहा है? या तो वो किसी नेता के पीछे है, युवा मोर्चा के नारे लगा रहा है, या फिर सुपर कॉरिडोर पर प्लाट बेच रहा है। आईटी के नाम पर गिनती की कुछ कंपनियां हैं, बीपीओ कॉल सेंटर लेवल की जॉब्स दे रहे हैं। कोर इंजीनियरिंग या हाई एंड टेक जॉब्स के लिए आज भी इंदौर के बच्चों को पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद भागना पड़ता है।
यहाँ का बच्चा सुपर कॉरिडोर और आईटी सेक्टर की ओर इसलिए जाता है ताकि उस एरिया के प्लॉट बेच सके, ना कि वहां जॉब करने जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के ट्रैफिक सिस्टम और नए राजाओं की। आपने वीर शर्मा का वायरल वीडियो देखा होगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये इंदौर के वीवीआईपी कल्चर का सबूत है। यहाँ नियम सिर्फ आम आदमी के लिए है। अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं तो हेलमेट ना पहनने पर आपका चालान कट जाएगा, लेकिन अगर आप किसी नेता के बेटे हैं, आपके पास महंगी गाड़ी है, आप सड़क पर ड्रिफ्ट मारिए, नियम तोड़िए, पुलिस वहां खड़ी होकर तमाशा देखती है। नेताओं की बसें शहर में यमराज बनकर दौड़ती हैं। कई बार पूरा परिवार इन बसों के नीचे कुचला जाता है, इन बसों से जाकर के खुद ठुकता है और मरता है। ये स्थिति है। लेकिन मजाल है किसी बस ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द हो जाए, किसी न किसी दादा या किसी भैया की दुकानें चल रही है ना। मध्य प्रदेश में आहते बंद किए गए थे ताकि महिलाओं को परेशानी ना हो, नशा कम हो। लेकिन इंदौर में ग्राउंड रियलिटी देखिए, आहते बंद हैं पर शराब की दुकान के पीछे पिलाने का इंतजाम आज भी चालू है। नतीजा क्या है? सरकार को मिलने वाला करोड़ों का रेवेन्यू टैक्स भ्रष्ट अफसर और पुलिस की जेब में जा रहा है। दुकान के बाहर खुले लोग पी रहे हैं, रिश्वत लपक के जा रही है और पुलिस खाना पूर्ति करने के लिए एक एक्साइज एक्ट एमपी का है जिसमें 36 ख की कार्रवाई होती है, जिसमें आप खुले में शराब पीते हुए अगर पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। रोजाना एक आध को पकड़ती है, किसी को चूना लगाती है जो वहां पर दारू पी रहा होता कोई गरीब आदमी, और उसके नाम पर बिल फाड़ दिया जाता है कि हमने कार्रवाई की। लेकिन वास्तविकता से आज आदमी को पता है कि आज भी इंदौर में हर जगह आहते चल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इंदौर के भ्रष्टाचार का एक छोटा सा उदाहरण, इसे अब छोटा सा ही समझिएगा। इंदौर की खूबसूरती के पीछे छुपा हुआ है करोड़ों का भ्रष्टाचार। जी हाँ, ड्रेनेज स्कैम हुआ था इंदौर में 2025-24 में। इंदौर नगर निगम ने 100 करोड़ रुपए निकाल लिए, फर्जी बिल लगाकर कागजों पर ड्रेनेज लाइन डल गई, पेमेंट हो गया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं था। इसका मास्टरमाइंड था अभय राठौर, आज तक पकड़ से बाहर है। कैसे? क्या इतना बड़ा घोटाला बिना ऊपर की मिलीभगत के हो सकता है? दूसरा उदाहरण लैंड माफिया। आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए अपोलो डीबी सिटी। इस बिल्डिंग के आसपास इस बिल्डिंग ने लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट सरकारी जमीन घेर रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी तरफ अगर कोई गरीब आदमी अगर ठेला लगा करके व्यापार कर ले तो निगम की गाड़ी उसका ठेला 2 मिनट में हटाती, 2 मिनट में। गरीब ठेला लगाए तो अतिक्रमण होगा, लेकिन बड़ा व्यक्ति पैसा दे रहा है। अब बात करते हैं पर्यावरण और प्रेस फ्रीडम की। इंदौर विकास की दौड़ में सांस लेना भूल रहा है। पिछले 4 साल में 1 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए गए हैं। रीगल चौराहा और BRTS पर आरी चल रही है, चलने की तैयारी है। ट्रांसप्लांटेशन का नाटक होता है पर वो पेड़ कभी जिंदा नहीं बचते। और अगर आपने आवाज उठाई तो आपका हाल न्यूज 24 के पत्रकार शर्मा जी जैसा होगा। RTO ऑफिस के करप्शन कवर करने गए पत्रकार को मारा गया, धमकाया गया, यहाँ तक कि नेताओं के खिलाफ बोलने पर भी आपके घर पर बुलडोजर चलने का डर दिखाया जाता है। तो निष्कर्ष ये दोस्तों, इंदौर साफ है क्योंकि यहाँ के सफाई मित्र रात को 2 बजे ठिठुरती ठंड में भी सड़कें साफ करते हैं। जागरूक जनता है जो कि कचरा सड़क पर नहीं फेंकती है। लेकिन ये सिस्टम पूरा सड़ चुका है। इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी के साथ साथ अब ऑनेस्ट सिटी बनने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको सच लगा तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि गंदगी सड़कों पर नहीं अब नीयत में है। दोस्तों, मैंने ये कड़वा सच बोलकर सांप की पूंछ पर पैर रख दिया है। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा ये रिस्क सही है तो इंदौर को सच में सुधार की जरूरत है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि दिल्ली में बैठे उन आकाओं तक पहुंचे जो सिर्फ पर्ची भेजकर चैन की नींद सो रहे हैं। जय हिंद।